जिलाध्यक्ष का पद भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है कि हर रोज के कार्यक्रमों में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। जी। हर कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका, कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न करवाना, सभी को साथ लेकर के चलना। जी। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है संगठन को मजबूत करने की, दिन प्रतिदिन संगठन के साथ कुछ नए साथियों को जोड़ने की, मतदाताओं को जोड़ने के लिए, उसके लिए गांव में बूथ स्तर पर जाना, शहर में वार्ड के अंदर बूथ स्तर पर जाना, चौपाल में जाना, वार्डों में जाना, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण काम रहता है। लेकिन उसको ताकत मिलती है कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता सम्मान के साथ अपने जिलाध्यक्ष के साथ खड़े रहते हैं, उसकी ताकत बढ़ते हैं, उसको हौसला देते हैं और टीम वर्क के रूप में काम होता है। तो जब ये टीम वर्क के रूप में पूरे कार्यकर्ता तन्मयता के साथ जब जनता के बीच में जाकर के हर कार्यक्रम को अच्छे से सफल करते हैं, अपने जिलाध्यक्ष के साथ डट कर के खड़े रहते हैं, तो जिलाध्यक्ष को ये जो चुनौती है इसमें फिर मजा आने लगता है। एक बड़ी चुनौती आपको ये नहीं लगी कि सामने जो देश का एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस और उसका यहाँ पे राष्ट्रीय नेता मौजूद है, दूसरा अगर बात करें इनेलो, वहाँ से भी बड़े नेता यहाँ पे है, जयप्रकाश जेपी यहाँ पे है, उसके बावजूद ये चुनौती भी सामने आई कि बड़े बड़े नेता हैं दूसरी पार्टियों से? देखिए, उनका भी प्रभाव इस जिले के अंदर रहा है और लेकिन वो प्रभाव धीरे धीरे अब उनका खत्म होता चला गया। वो कांग्रेस अब आज की कांग्रेस की अगर बात करें तो आज की कांग्रेस है ही नहीं, वो किसी जमाने की कांग्रेस हो चुकी है। आज उसका कार्यकर्ता कहीं पर दिखाई नहीं देता, आज जमीनी स्तर पर वो कहीं पर नहीं है। आज कांग्रेस की बैठकें होती हैं, उन बैठकों की कभी कभार जब 6 महीने में, साल में उनकी बैठकें होती है तो उसके अंदर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चर्चा करते हैं। और किस बात की चर्चा करते हैं? कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस बात की चर्चा करते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी कभी नहीं आ सकती हरियाणा में और देश में। तो लोग कहते हैं क्यों नहीं आ सकती? तो वो कहते हैं कि बीजेपी की तरह हमने संगठन तैयार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आज पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई, लेकिन आज कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी नहीं है, संगठन नहीं है। तो इसीलिए आज की कांग्रेस खत्म हो चुकी है, वो धरातल पर कहीं नहीं है। उनके नेता जरूर हैं और वो नेता प्रेस में बयानबाजी करते हैं, भ्रामक प्रचार फैलाते हैं, इसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं है। आप देख लो कि वो कहीं किसी अगर कोई विधायक भी है उनका, अगर कोई उनका सांसद भी है, क्या कभी वो खुले दरबार लगाते हैं? क्या कभी वो जनता की समस्याएं सुनते हैं? क्या कहीं पर भी कोई आगजनी, किसी कारणवश कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहीं आगजनी हो जाए, कहीं पर फ्लड आ जाए, बारिश ज़्यादा है, क्या उनके नेता कभी वहाँ पहुँचते हैं? क्या कभी जो उनका निर्वाचित क्षेत्र है जहाँ से वो निर्वाचित हुए हैं, क्या कभी उस फील्ड के अंदर जाकर के वो खुला दरबार लगाते हैं? कभी जनता की समस्याएं सुनते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका स्ट्रक्चर है ही नहीं, उनका ढांचा ही नहीं है, उनका ढांचा खत्म हो चुका है। और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठनात्मक दृष्टि से इतना मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष और काम करवाने में और कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इक्वल है। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे मंडल अध्यक्ष की ताकत ज्यादा है काम करने में, जनता के अंदर उसकी स्वीकार्यता ज्यादा है, उसकी लोकप्रियता ज्यादा है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ना स्वीकार्यता है ना उसकी लोकप्रियता है। आज एक खुलकर बातचीत करते हैं। एक विवाद हुआ था जब आपका कार्यकाल था, उसमें गुर्जर राजपूत विवाद हुआ था, एक मूर्ति को लेकर हुआ था। वो क्या मैटर था? और आपको ज्यादा इसमें ना दोष दिया जाता है आज भी, तो असलियत क्या है? देखिए, सम्राट मिहिर भोज कोई एक बिरादरी के, एक समाज के महापुरुष नहीं हैं, वो सर्व समाज के महापुरुष हैं और पूरे भारत के अंदर सर्व समाज उनको पूजता है, सम्मान के साथ पूजता है। लेकिन कोई घटना उस समय ऐसी घटित हो गई कि उसको एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन जब धीरे धीरे उसके अंदर समय बीता
तो वास्तविकता सबके ध्यान में आई, समझ में आई। आज हमारे वही महापुरुष सम्राट मिहिर भोज जी का चौक यहाँ पर है, सर्व समाज उनको मानता है जी। और वो एक ऐसा विषय था कि जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना और दोनों समाज को भिड़ाने का काम करना। और आज आप देखते हो कि हमारे राजपूत समाज के हमारे सम्मानित भाई हैं जो, और हमारे गुज्जर समाज के जो भाई आपस में मिलते हैं, बैठते हैं। और यहाँ तक कि उस समय जो बात हुई थी तो उस समय में भी कुछ हमारे साथी हमारे से नाराज हुए। आज आप देखते हो कि वो व्यक्तिगत तौर पर भी, पार्टी की विचारधारा के तौर पर भी वो मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनसे मिलने जाता हूं। और हमारा राजपूत समाज का और गुज्जर समाज का भाईचारा आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सुलझा ली गई। मिसअंडरस्टैंडिंग वो उस समय हुई और उसको, क्योंकि 2023 की बात है और 24 में चुनाव होने थे, तो इसको एक चुनावी रूप देने का काम किया गया। और उसमें जब ध्यान में आया, हमारे सम्मानित राजपूत भाइयों को भी ध्यान में आया, हमारे सम्मानित गुज्जर समाज के भाइयों को भी ध्यान में आया, तो फिर वो जब वो बातें ध्यान में आई, वो निकल करके आई कि इसमें कसूर कुछ राजनीतिक ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों का था जो इस समाज को एक दूसरे के सामने विरोधाभास में खड़ा करने के लिए थे। लेकिन जब धीरे धीरे बातें ध्यान में आई, आज हमारे दोनों समाजों का बहुत अच्छा भाईचारा है और एक दूसरे के पास आना जाना, मिलना जुलना। आज आप देखते हो कि मैं राजपूत समाज के कई गांवों के अंदर मैं भी जाता हूँ, सम्मान करते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, मालाएं डालते हैं। राजपूत समाज के भी हमारे नेता हैं, साथी हैं, वो गुज्जर समाज के गांव के अंदर आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, मालाएं डालते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो सम्राट मिहिर भोज कोई एक जाति विशेष से नहीं उनको जोड़ा जा सकता। वो सर्व समाज के हित के लिए उन्होंने काम किया, देश के हित के लिए काम किया, समाज के उत्थान और कल्याण के लिए उन्होंने काम किया।